हरिओम दोस्तों, हरिओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस आश्रम मधुवन नवादा यानी नालंदा। ये देख रहे होंगे श्री परमहंस आश्रम नवादा राजगीर है। ये मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर में ये कुटिया है। यहाँ भी दयालु महाराज ने इसका निर्माण किया। बहुत भव्य कुटिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके घटना के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ डैम बनने जा रहा है, सरकारी डैम बनने जा रहा है। इस वजह से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, अभी दिखा रहे हैं। यहाँ जो आइए हमारे आश्रम के संत श्री दयालु महाराज, जैसा कि वहाँ जो दशरथ माझी जी का जो स्थान है, क्या नाम है, गहलोर घाटी में भी आश्रम है। और यहाँ भी उन्होंने विचरण के दरमियान ये कुटिया बनाया था, मधुवन आश्रम। लोग हैं यहाँ के बारे में समझते हैं, यहाँ के लोगों के यहाँ के कुटिया के बारे में और दयालु महाराज के भी बारे में थोड़ा सा बताएं आप लोग। जी महाराज बोलो। हाँ। यहाँ तो हम लोग के किस्मत भाग्य चमक गया। यहाँ हम लोग की जी हम आश्रम के विचरण के दौरान हाँ। जो बाबा दयालु बाबा आए हैं, हाँ। हम लोग सत्य की और सत्य की राह पर चला दिए, सत्य के राह पे चला दिए। जी जी। और सत्य हम लोग को पहले से कुछ नहीं मालूम था। हाँ। पूरा भ्रम में जीते थे। अब हमारा जीवन ऐसा सुधर गया है कि कहना नहीं। भगवान की कृपा हम पर सदा भी है जी, और रहेंगे जी, और उनके सेवा में तत्पर हम लोग भक्तगण है। जी 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 जी। यहाँ ये बराबर कुटिया पे रहते हैं, यही सेवा महात्मा ही है, दयालु महाराज के शिष्य है। क्या नाम हुआ आपका? जी सुदामा। सुदामा जी तो कृष्ण भक्त थे। हाँ, आप भी है, ये है कृष्ण भक्त हैं आप भी हैं, हम लोग सब लोग। अच्छा, कुटिया के बारे में यहाँ के बताएं, क्योंकि यहाँ सुन रहे हैं कि डैम बन रहा है तो पूरा गांव, ये क्या कहानी है? यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा यहाँ डैम बनाया जा रहा है, जिसमें जी। आश्रम तो यहाँ बहुत सुंदर था, लेकिन यहाँ से आश्रम हाँ। जाकर कहीं दूसरे जगह स्थापित हो रहा है। जी दूसरे जगह। अच्छा, आइए थोड़ा देख लिया जाए डैम के बारे में। सामने देख रहे होंगे श्री परमहंस आश्रम कुटीर, राजगीर मगध साम्राज्य की वादियों में। सामने पर्वतों की श्रृंखलाएं भी देख रहे होंगे। आइए देखते हैं। यहाँ डैम का कार्यक्रम लगा हुआ है जस्ट आश्रम के बाहर ही। नहीं, ये डैम का कार्यक्रम चल रहा है। अब यहाँ से सब गांव को भी उजाड़ा जा रहा है। ये देख रहे होंगे डैम का काम चल रहा है। यहाँ बहुत बड़ा डैम बनने जा रहा है। नहीं संतू जी, यहाँ डैम बन रहा है बहुत बड़ा। यहाँ से लेके पहाड़ तक मंदिर है, वहाँ तक के अच्छा। जी। ये आश्रम से लेके मंदिर तक बन रहे हैं। जी। ये देखिए डैम का कार्यक्रम चालू है। अच्छा, ये जो कुटिया है तो ये कुटिया भी हटेगा। आ जाइए सामने, आ जाइए, चलिए सामने आ जाइए। कुटिया भी हटेगा। यहाँ के जो जितना भी पेड़ पौधा था, हाँ। फूल का। अच्छा, ये कुटिया में ही सब कुछ था या पेड़ पौधा था? कहाँ? जी, पूरा पेड़ पौधा था। यहाँ बहुत पेड़ लगाए थे महाराज। यहाँ पेड़ जो 180 पेड़ थे। 180 पेड़ थे ना। 180 पेड़ मैंने सरकार हटा दिया। जी, हटा के ले चले गए। पूरा बहुत जितना खोदैया हो रहा, हाँ जी, पूरा में पेड़ था। पूरा में पेड़ था ना। पूरा आम का पेड़ था, अमरूद का था, आंवला का था। वाह, मतलब पूरा पेड़ से भरा हुआ था। जी, हर तरह के यहाँ जड़ी बूटी दवा का भी था पौधा यहाँ। जी। चल, किनारे में खाली जड़ी बूटी लगा था महाराज, है ना। हाँ, तो वो तो स्वयं नर्सरी महात्मा है, अपने आप ही में पौधा पैदा करते हैं। वहाँ सतेशगढ़ में भी है कि नहीं? तो यहाँ से आप लोगों को कब तक जाने का है? लेकिन साल 2 साल के अंदर, साल भर के अंदर ही बोल रहे हैं। यहाँ से चला जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा उस आश्रम में। अच्छा, तो वाला आश्रम स्थापित नया वाला, तो वहाँ भी चलेंगे हम लोग, भ्रमण करेंगे। चलेंगे वैसा ही में निकलेंगे। जी। तो सब पेड़ पौधा लगभग सब। हाँ जी। भक्त जी आए हैं। क्या नाम हुआ सर? सुभाष शर्मा जी, बहुत सुंदर। आप यही कहे? नहीं जी, इस कंपनी में विभाग में काम कर। अच्छा, कंपनी काम चल रहा है ना। क्या बन रहा है यहाँ? डैम बन रहा है सर। डैम बन रहा है, मतलब कि लोगों को पीने के पानी सप्लाई करने के लिए सरकार अपना प्लान बनाया है ना। बढ़िया बात है। इसी तरह दुनिया बदलते रहती है, बनता है, सभ्यताएं उजड़ती है,
कोई बात नहीं, ज़रूरत जो नीड होता है, ज़रूरत के हिसाब से कार्यक्रम सरकार चाहे परिवार अपना बनाता है, उसी तरह सरकार भी एक तो स्टेट जो रियासत है वो है। चलिए आश्रम के अंदर देखते हैं, चलिए आइए। पीछे जैसा कि आप लोगों ने देखा कि तमाम पेड़ पौधे थे, तो डैम की वजह से, और 2 गांव भी खाली शायद होने वाला है। ये देखिए महाराज जी त्रिशूल बनाए हैं, उधर ओम बनाए हैं, देखिए सुंदर कितना, ये देखिए सुंदर कितना ओम इन वादियों के बीच में लग रहा होगा। आए ये देख ली, सुदामा जी का देख रेख में इतना सुंदर। हाँ सुदामा जी के देख रेख में ये सिंचाई का पूरा काम, इरिगेशन का पूरा काम जो है, कल्टीवेट भी जो है सो की देख रहे हैं, हरा भरा कुटिया कितना दिव्य, कुछ पचवटी के तरह लोग बोलते थे कि लगता था कुटिया ना, पचवटी के तरह लगता था, इतना यहाँ का खूबसूरत बनाए थे। वहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी महाराज बहुत सुंदर बनाए हैं, वहाँ भी फूल पौधा के प्रेमी आदमी हैं वो, तो देख रहे हैं इन राजगीर के वादियों में श्री परमहंस कुटीर। अब यहाँ डैम बनेगा तो कुटिया भी सब यहाँ हटाना पड़ेगा, सरकार दूसरा जगह नहीं, सरकार दूसरा जगह शिफ्ट कर रहे हैं। नदी के उस पार है, मधुबन गांव के सामने गोरी घाट में पड़ता है। जी जी जी, वहीं पर शिफ्ट किया जा रहा है। जी 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 जी। अभी फिलहाल कुछ काम किया है, अभी चालू पूरी तरह से चालू नहीं हुआ। नहीं हुआ, चलिए वहाँ भी भ्रमण किया जाएगा। ठीक, तब ये देख रहे होंगे पीछे सामने जो है पहाड़ियों का, मैंने एक सामने वही सीधे पहाड़ी पे ही मंदिर है। अच्छा कहाँ? ये मंदिर सामने, ये देख रहे हैं ढांचा गड़ा हुआ नहीं महाराज? हाँ हाँ दिखाई दे रहा है यहाँ से महाराज। हाँ। अच्छा, क्या बोल रहे थे कि दयालु महाराज गुफा में जी तपस्या? आश्रम से ठीक सामने जो पहाड़ दिख रहा है, गुफा। हाँ हाँ, वहाँ चलेंगे हम लोग जी। वहाँ एक पे गुफा में रहकर तपस्या किए हैं 6 महीना से, लगभग ऊपर ही ऊपर यहाँ, तब यहाँ मंदिर का गाँव फिर लोग निर्माण हुआ, जागृत किए, तो दर्शन करना हुए, उनका प्रवचन सुने, फिर भावुक हुए सब भक्तगण। हाँ, जी, उसके बाद में फिर वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है। जी जी, स्वामी जी का वहाँ मंदिर है पहाड़ पे। जी। हम लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, तो फिर वहाँ दर्शन करना होता है। जी जी जी, तो वहाँ गुफा है कोई हाँ, पहाड़ों में, गुफा भी है। खिचड़ी पर वहाँ चलेंगे जहाँ संडे को। दयालु जी जी दयालु महाराज जहाँ तपस्या किए हैं। जी। उसके बाद यहाँ उनकी तपस्या की खुशबू जनमानस में बिखरा, जी। तो लोगों ने आस्था और सत्य को आश्रम समझा, को निर्माण किया। जी निर्माण किया। वहाँ भी चलेंगे। अब यहाँ से हम लोग भ्रमण पे जा रहे हैं, संतू रात में मेला भक्त भी है लगता है ले महाराज। चल रहा है, तो राजगीर की इस मगध की भूमि का और यहाँ के हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव को भी आपके सामने लाने का प्रयास किया जाएगा, और तमाम जो बुद्ध की यहाँ और बिंबिसार का भी हिस्टोरिकली स्थल है, वो सब हम लोग भ्रमण करेंगे। राजगीर जो कि मगध की राजधानी थी बिंबिसार की समय, सम्राट अशोक का साम्राज्य ये सब रहा है। हरिओम तत्सत। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।